भारत माता की अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती, जिसे भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है, इस अवसर पर आज हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, आलोक शर्मा जी, यहां पर उपस्थित जिले के सम्मानीय अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, मीडिया के हमारे प्रदेश के प्रभारी आशीष जी, हमारी महापौर और यहां पर उपस्थित हमारे महिला मोर्चे की सम्मानीय अध्यक्ष, सभी भोपाल के कार्यकर्ता भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, आदरणीय शिवराज जी भाई साहब ने आपको अटल जी के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर, हम जैसे लोगों को तो ये अवसर नहीं मिला, केवल उन्हें देखने का या कभी बैठने का अवसर मिला, लेकिन उनके साथ राजनीतिक जीवन जीने का अवसर किसी को मिला तो ऐसे सौभाग्यशाली आदरणीय शिवराज जी भाई साहब जैसे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने उनसे भी बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है। तो उन्होंने उनसे सीखा और हम उनसे जो सीखे हुए लोग हैं, उनसे हम भी कुछ सीखने का प्रयास आदरणीय शिवराज जी और अटल जी जैसे व्यक्तित्व ने ऐसे मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। इस भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वमान्य नेता कोई हो सकता है तो पक्ष हो या विपक्ष हो, संसद हो या संसद के बाहर, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता भारत के हुए हैं जो एक सर्वमान्य नेता के तौर पर सभी दल भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक आदर्श उदाहरण के तौर पर आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो इन सारी बातों को देखती है कि इस प्रकार से सर्वमान्य नेता बनने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कैसे किया। देश के अंदर गुड गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस सुशासन को जमीन पर उतारने का जो काम कर रहे हैं, ये सूत्र भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन के तौर पर कैसे हम राजनीतिक सत्ता में एक गुड गवर्नेंस देने का काम कर सकते हैं, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात की शुरुआत की। आज हमारा सौभाग्य है कि भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उस सपने को और उस संकल्प को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अधिवेशन मुंबई के अंदर था, उनका पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने थे जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने कहा था सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज पूरे भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी रूप की कमल का उदय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तौर पर है। आज हम सब कार्यकर्ता और पूरा देश गौरवान्वित है कि जो अटल जी ने कल्पना की, आज उन कल्पनाओं को साकार रूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के आज के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कर रहे हैं। अटल जी ने कहा था कि मेरी सरकार अगर बहुमत में होती तो सबसे पहले मैं देश के अंदर धारा 370 हटाता। यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अटल जी के उस संकल्प को भी, अडवाणी जी के उस संकल्प को भी, मुरली मनोहर जोशी के उस संकल्प को भी आज पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पूरे भारत को गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का काम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो विकास में एक नया मॉडल बनकर के खड़ी हुई, देश के किसानों के बारे में, गांव के बारे में किसी ने चिंता की तो भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का काम मेरा है। और उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आज हमें गर्व है कि कोई भी गांव भारत का ऐसा नहीं बचा जो रेवेन्यू गांव है और आज वो सड़कों से नहीं जुड़ा। विकास के एक नए आयाम, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने अगर इस काम को शुरू किया है तो हर घर में गांव के अंदर नल से पानी पहुंचाने का संकल्प जल जीवन मिशन में आज भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी राह पर आज जल जीवन मिशन में घर घर को पानी देने का काम कर रहे हैं। मुझे ध्यान में
जहां से मैं सांसद हूं, आदरणीय साहब ने जिसके अथक प्रयास किए मुख्यमंत्री रहते हुए कि बुंदेलखंड, जो सूखा बुंदेलखंड था, अटल जी ने कहा था कि नदी जोड़ो अभियान में देश के अंदर पहला प्रोजेक्ट कैनवेतवा लिंक परियोजना लिया था। अटल जी का सपना था, उसमें हर्डल्स जो आए थे उसे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के सारी बाधाओं को दूर किया। लेकिन आज हमें गर्व होता है कि अटल जी के उस सपने को पूरा करने का काम भी मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड को हरा भरा बनाने के लिए और समृद्धशाली बुंदेलखंड बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 44,605 करोड़ की परियोजना के साथ उसका शुभारंभ करने का काम माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आज के इस दिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शुचिता, कार्यकर्ता का भाव और देश का संकल्प कि जो भी होगा वो देश के लिए जिएंगे। वो कहते थे कि न हार में न जीत में किंचित नहीं, भयभीत में लगातार अपने संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने संकल्प लिया था। आज की पीढ़ी उस संकल्प को पूरा कराने में जुटी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मैं आज के इस अवसर पर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को आज मैं कहता हूं कि हम सब मिलकर के आज हम 12 राज्य में हमारी सरकार है, प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब मिलकर के सुशासन, गुड गवर्नेंस देने के संकल्प को हम सब मिलकर के अटल जी के उस सपने को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी कार्यकर्ताओं को पुनः एक बार अटल जी को मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार रहे, मुकुट मणि रहे और एक ऐसे नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता के चरणों की सेवा में समर्पित किया। संघ के स्वयं सेवक के नाते, विचारक के नाते और बाद में राजनेता के नाते उन्होंने जो काम किया वो बेमिसाल है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो वट वृक्ष देखने मिल रहा है, उसको सींचने से लेकर पुष्पित और पल्वित करने का काम किया स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। वो कवि थे, वे लेखक थे, वे चिंतक थे, वो राष्ट्रवादी विचारक थे, वो आदर्श राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता थे, वो समाज सुधारक थे, वो कुशल प्रशासक थे, वो महान देशभक्त थे। हम सब जानते हैं परमाणु विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति, महाशक्ति अगर किसी ने बनाया था तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। सारी दुनिया के विरोध के बावजूद पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ था। सीआईए देखती रह गई, उपग्रह घूमते रहे और जब शक्तिशाली देशों ने आंख दिखाई कि एक तो कर दिया, दूसरा मत करना, तो फिर अटल जी ने दूसरा परमाणु विस्फोट भी किया। सारी दुनिया जानती है, भारत को महाशक्ति बनाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जैसी योजना करके गांव की जनता की जिंदगी बदली। हिंदी को पूरे जगत में प्रतिस्थापित करने का काम किया। पहले राजनेता जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके हिंदी में बोले, एक नहीं अनेकों ऐसे काम के बोले तो घंटों लग जाएंगे। सहज सरल मुस्कुराहट उनके होठों पर नाचती रहती थी और हर दिल पर राज करते थे। लोकसभा में भी हम देखते थे, पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, अटल जी पर तो सब फिदा रहते थे। उन्होंने बहुत कुछ देश को दिया है।
और उन्हीं के बताए रास्ते पर आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। एक दौर ऐसा भी आया जब 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद उमड़ी सहानुभूति लहर के कारण भाजपा केवल 2 सीटें जीती थी। अटल जी भी हार गए थे उस समय। तब कांग्रेस कहती थी कि हम 2 हमारे 2 रह गए, लेकिन उस शून्य से फिर शिखर तक अटल जी के नेतृत्व में पार्टी गई और हमें पहला सौभाग्य मिला। कोई कल्पना ही नहीं करता था। कई लोग मजाक उड़ाते थे कि चड्डी वाले सरकार बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन मुझे वो दिन याद है 1996 जब पहली बार हमारे प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। लाखों आंखों में आंसू थे, प्रसन्नता के आंसू। भारतीय जनता पार्टी के वो समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को एक एक ईंट रख के खड़ा किया, मैंने रोते हुए देखा है कि आज हमारी पार्टी का एक नेता लाल किले पे तिरंगा झंडा फहराएगा। 96, 98, 99 एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करती चली गई और उसी नींव पर फिर भारत का नव निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मेरा तो उनसे गहरा नाता रहा है। उन्हें विदिशा खाली की उस सीट से लड़ने का सौभाग्य लोकसभा का फिर मुझे मिला। मैं जब भी उनके सामने जाता था तो वो यही कहते थे, आओ विदिशापति। उनके बात करने का तरीका और अंदाज निराला था। कोई कितना भी तनाव में जाए, अटल जी तो खिलखिला ही देते थे। एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मैं महामंत्री हुआ करता था। अटल जी के पैर का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन हुआ था, तो बीच में चाय का ब्रेक होता है तो चाय पीने अक्सर जाते थे, लेकिन वो मंच पे ही बैठे रहे कि मैं कहां उठ के जाऊं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब चाय लेंगे कि काफी लेंगे? उनका चाय भी चलेगी, काफी भी चलेगी, और कुछ नहीं हो तो पानी भी चलेगा। अब ये शैली सचमुच में अद्भुत है। एक बार भोपाल में बैठक हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की, तो मेरी ड्यूटी लगी अटल जी की चाय, नाश्ता, स्वल्पाहार का ध्यान रखना। तो दोपहर को 3 बजे हम पहुंच गए फल लेके। फल देख दाख के कहा, मैं इनका बड़े नेता फल फ्रूट खाते होंगे, देखेगा क्या है। मैंने कहा साहब ये सेब है, ये अंगूर है, ये पपीता है। क्या घास फूस ले आए? अरे भाई कचौड़ी लाओ, समोसे लाओ, पकौड़े लाओ। हर दिल अजीज। ऐसे हमारे नेता, भारत के प्रणेता अटल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और यही प्रार्थना कि उनके बताए मार्ग पर हम चलते रहें। उनके